में आए हो राइट, और बोर्ड्स में तो अच्छा स्कोर करना है। सो द फर्स्ट थिंग इज एनसीईआरटी। विदाउट एनसीईआरटी 90 से ऊपर तो नहीं जाने वाला मार्क्स। तो एनसीईआरटी को तो ब्लाइंडली फॉलो करना है। एनसीईआरटी कंप्लीट करने से पहले कोई भी रेफरेंस बुक नहीं यूज करना है। सो द क्वेश्चन अराइज, एनसीईआरटी को इफेक्टिव वे में कैसे पढ़े, हाउ टू रीड एनसीईआरटी इफेक्टिवली। So hey everyone, in this video you will get a lot of useful tips that how to read NCERT effectively, and I will give you very smart tips जिससे कि तुम्हारा बहुत टाइम सेव होने वाला है। So the first tip, and it is the most useful tip, don't just read NCERT, highlight the important points। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि important points को कैसे समझे कि ये important है। So when you're reading it for the first time, just question yourself that यहाँ से क्या कोई क्वेश्चन बन सकता है। If yes, then highlight that point because that is important for you when you're revising it. Just go through that points and avoid the फालतू चीज। एनसीईआरटी में तो बहुत चीजें होती है फालतू के, तो वो सब चीज को नेक्स्ट टाइम अवॉइड करो, और जो भी इंपॉर्टेंट है, जो जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, वो सब चीज को बस गो थ्रू करो। एंड आई सी मेनी स्टूडेंट्स जो हाईलाइट तो करते हैं बट ऐसे हाईलाइट करते हैं कि समझ ही नहीं आता है कि पढ़ना क्या है। एंड व्हेन वी सी दैट पेजेस की पूरा येलो किया हुआ है, पढ़ने का मन ही नहीं होता है। सो फॉर दिस आई हैव अ स्पेशल ट्रिक फॉर यू, जो कि तुम्हें इस वीडियो के एंड पे मिलने वाला है। सो वॉच टिल एंड। सेकंड टिप, सीआरटी के सारे डेफिनेशंस का टर्म्स को एक जगह में लिख लो कलेक्टिवली, और जब भी तुम रिवाइज करने जाओ तो वो टर्म्स को एक बार गो थ्रू कर लो। डायरेक्टली तुम्हें डेफिनेशन सारे मिल जाएंगे, और डेफिनेशंस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि बोर्ड्स में डेफिनेशंस के भी क्वेश्चंस आते हैं। एंड मेरे ही सेट में साइंस का फिजिक्स में डेफिनेशन दिया गया था। एटलीस्ट एनसीईआरटी का तो सारा डेफिनेशंस करके जाओ। एंड द थर्ड टिप, रीड ऑल द एक्टिविटीज ऑफ एनसीईआरटी वंस बिफोर योर एग्जाम्स। एटलीस्ट यू शुड नो द कंक्लूजन, क्योंकि एक्टिविटीज से भी बोर्ड्स में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। एंड द फोर्थ टिप इज मैंडेटरी फॉर ऑल ऑफ यू, एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन सारे सॉल्व करने हैं, एक भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड भी रहता है, अच्छे अच्छे सवाल रहते हैं। सो यू शुड सॉल्व ऑल द इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, डोंट इग्नोर, डोंट अवॉइड। एंड द फिफ्थ टिप, जो कि मेरे पर्सनल टिप है, यूज स्टिकी नोट्स ऑन योर एनसीईआरटी। वो स्टिकी नोट्स पे लिखो एक्स्ट्रा रिमेंबर पॉइंट्स हो सकता है। फॉर एग्जांपल इन एसएसटी आई यूज्ड टू राइट द इंपॉर्टेंट डेट्स, मतलब पूरा चैप्टर का सारे डेट्स का समरी मैं उसमें लिख देती थी शॉर्ट में, एंड उसको उस चैप्टर का फर्स्ट पेज में स्टिक कर देती थी। एंड ऑल्सो लाइक इन द चैप्टर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, वहाँ पे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे जो डिफ्रेंशिएशन किया गया है वो लाइन्स पैराज में किया गया है। सो आई यूज्ड टू राइट इन द शॉर्ट फॉर्म इन अ क्रिस्प वे, वहीं पे साइड में स्टिकी नोट्स में लिख के चिपका देती थी। एंड द लास्ट स्टेप, फॉलो एनसीईआरटी ब्लाइंडली। कोई भी रेफरेंस बुक को फॉलो करने से पहले एनसीईआरटी को जरूर कंप्लीट करो। तो अल्टीमेटली एनसीईआरटी से ही सारा क्वेश्चंस बनने वाला है, तो फालतू का सारा अलग अलग बुक्स क्यों पढ़ना है। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग एनसीईआरटी इफ यू गेट टाइम तो तुम रेफरेंस बुक को फॉलो कर सकते हो। एंड कुछ कुछ पॉइंट्स होता है जो कि एनसीईआरटी में उतना डिटेल वे में नहीं दिया हुआ रहता है, तो वो सब चीज़ तुम रेफरेंस बुक से जरूर फॉलो कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में डिटेल में लिखने को आ जाता है, कोई शॉर्ट कोई छोटा चीज़ को भी डिटेल में लिखने बोल देता है, तो उस चीज़ के लिए तुम रेफरेंस बुक्स को फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज पहले तो एनसीईआरटी को ही कंप्लीट करो, एनसीईआरटी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। एंड एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो कि एक स्पेशल ट्रिक मिलने वाला है। So the special trick is use 3 color of highlighters. One is yellow, second is pink, and the third is green. So ऐसा क्यों करना है? Like when you're reading, when you're highlighting the important points, so use pink highlighter to highlight definitions only, and use green highlighter to highlight the examples of the topic, and use the yellow highlighter to highlight the important key points. And one advice for you as a senior, कि तुम्हारे जो आसपास के दोस्त होंगे वो बहुत अलग अलग बुक्स फॉलो करेंगे, अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो कॉपी मत करने जाना। पहले तो एनसीईआरटी को ज़रूर कंप्लीट करना। जब कंप्लीट हो जाए, इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तो अलग बुक्स को फॉलो करो, अलग क्वेश्चन सॉल्व करो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करो। दैट्स इट। इफ़ यू फॉलो दिस टिप्स देन तुम्हारा एनसीईआरटी बहुत अच्छे से तुम पढ़ पाओगे, बहुत इफेक्टिव वे में पढ़ पाओगे फॉर श्योर। एंड तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम सेव होने वाला है, तुम्हारा ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा रिवाइज करने टाइम। नाउ आफ्टर वॉचिंग दिस फुल वीडियो तुम्हें 3 चीज़ें करनी है। फर्स्ट थिंग, like and do subscribe for more useful tips, and the second thing, share to your juniors ताकि उन्हें भी ये यूजफुल टिप्स मिलता रहे। एंड द थर्ड थिंग, कमेंट ज़रूर करना कि वीडियो में क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्या चीज़ आपको अच्छा लगता है मेरे वीडियोस में, और क्या चीज़ आपको इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, ताकि मुझे फीडबैक मिलता रहे कि हाँ ऐसे मुझे इम्प्रूव करना है, इस जगह मुझे इम्प्रूव करना है, ये चीज़ें गलत हो रही है। तो कमेंट ज़रूर करना ताकि मुझे पता चलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।